कहा जाता है कि हर एक विचार अनमोल है। यदि हम उन सुविचारों को अपनी जिंदगी में उतारेंगे तो कभी भी हमारे जीवन में दुख और अशांति नहीं आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुशी से हम हमेशा अपना ये अनमोल जीवन जी सकते हैं। श्री कृष्ण के ये विचार सुनना हमारे लिए व सभी के लिए बेहद फायदेमंद हो सकते हैं। भागवत गीता के माध्यम से श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को अगर अपने जीवन में सफलता चाहिए, फल की इच्छा किए बिना कर्म करते रहना चाहिए। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने विचारों के माध्यम से यह भी कहा है कि जो व्यक्ति भूतकाल को लेकर पश्चाताप करता है उस व्यक्ति का वर्तमान तो खराब हो ही जाता है, इसके साथ ही वह अपने भविष्य के लिए भी कुछ नहीं कर पाता। धरती पर अवतार लेकर श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन के द्वारा पूरे संसार को ज्ञान दिया। अपने विचारों के माध्यम से मनुष्य को बताया कि अपने अशांत मन को व्यवस्थित अभ्यास के माध्यम से किस तरह वह अपने वश में कर सकता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति अपने मन को काबू नहीं करता उसके लिए वह दुश्मन की तरह ही कार्य करता है। करते रहोगे तब तक आने वाले वक्त के लिए कोई योजनाएं नहीं बना पाओगे। अगर आप अपना भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं तो अपने समय को बर्बाद मत करो। बीते हुए कल से सीखिए और आज में जिए और आने वाले बेहतरीन कल की उम्मीद करें। ये शब्द व्यक्ति के जीवन के सबसे दुखद शब्द है कि मैं वो काम कर सकता था। समय व जिंदगी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जिंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है और समय जिंदगी की कीमत सिखाता है। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। एकाग्रता से काम कीजिए, पानी की तरह ही आपको भी लगातार बहना होगा। चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, उनसे टकराते हुए आपको लगातार आगे बढ़ते रहना ही होगा। ये दुनिया का नियम है। जब भी किसी से कोई सुझाव मांगने जाओगे तो आपको वहां से निराशा ही नजर आएगी। कुछ ही लोग होंगे जो आपके काम को समझेंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। कुछ तो आपको आगे बढ़ने में आपका आत्मविश्वास कम करेंगे, पर आपको खुद पर सबसे ज्यादा भरोसा होना चाहिए। सफलता की राह में चलते चलते संघर्ष के पहाड़ों पर चढ़ना ही पड़ता है। नई मुसीबत आ जाए, ठहर कर सोच कर आगे बढ़ना पड़ता है। कमजोर होते हैं वो लोग जो संघर्षों का पहाड़ आधा चढ़कर वापस पीछे की ओर चले जाते हैं। ठहरे पानी को देखकर कभी ये मत सोचना कि कभी ये बह नहीं सकता। जब उसका वक्त आता है तूफान की तरह लगातार आगे बढ़ता ही रहता है। ठीक उसी प्रकार जब कभी हिम्मत टूटने लगे तो ठहर जाना, थोड़ा सा सोचना, फिर ही अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना। यहाँ आपकी संकल्प शक्ति आपके काम आएगी। सफलता आपके कदमों में होगी, भले ही देर से सही पर जरूर मिलेगी। बस खुद पर यकीन रखना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी आप कुछ अच्छा व नया करने की सोचोगे तो आपके रास्ते में कई सारी मुसीबतें आएगी। खराब से खराब परिस्थिति आपके सामने आती चली जाएगी जो आपके आत्मविश्वास स्तर को गिराएगी। इस परिस्थिति में आपको क्यों व कैसे, यही दो शब्द ताकत देंगे, आपकी शक्ति बढ़ाएंगे, आपको मानसिक रूप से ताकतवर बनाएंगे, हर परिस्थिति से लड़ने व करने की शक्ति दिलाएंगे। और यही समय होता है खुद के स्तर व खुद के आत्मविश्वास को जगाने का। इस विकट परिस्थिति में या तो इंसान पूरी तरह से टूट जाता है या अपना मार्ग बदल लेता है या फिर अपनी सफलता का ख्वाब अधूरा छोड़ देता है। और दूसरी ओर जो इंसान डटकर हर परिस्थिति से
लड़कर अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है वो निखर जाता है और सफलता को पाता है। जब हम नए काम करते हैं तो हमसे गलतियां होती है, मगर कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ सही होने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बार बार होने वाली गलतियों से हार मान ही लेते हैं। उन्हें वे डर रहता है कि जिस काम में वो बार बार असफल हो रहे हैं वो काम करना उनके बस में है ही नहीं। लेकिन जो अपनी गलतियों से सीखना जानते हैं वो कभी भी हार नहीं मानते। कि जिंदगी में अक्सर वही लोग हमें रुलाते हैं जिनकी खुशी के लिए हम अपनी हंसी तक भुला देते हैं। अरे वो पसंद ही क्या जिसे पसंद आने के लिए हमें खुद को ही बदलना पड़ जाए। कि मेरे सपनों का शहर यूं ही नहीं टूटा था, अरे वो मेरे अपने ही थे जिन्होंने मुझे लूटा था। ज्यादा भी अच्छा नहीं होना चाहिए वरना लोग आपको पागल और बेवकूफ ही समझ बैठते हैं। कि तकलीफें खुद ही कम हो जाती है जब अपनों से उम्मीद खत्म हो जाती है। बिच्छू अगर किसी से प्यार करे तो वो प्यार में भी डंक मार ही देता है। और इस जिंदगी में कुछ लोग उसी बिच्छू की तरह ही होते हैं। तो इन बिच्छुओं से सदा संभल कर रहिएगा, सदा खुश रहिएगा और हंसते रहिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।